नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव इस समय उफान पर है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से उनकी प्राथमिकताओं पर मैं बात कर रहा हूं। इस समय हमारे साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता जंग बहादुर निषाद जी हैं। जंग बहादुर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ठीक है। जैसे नाम तो कोई बात नहीं, नाम तो सब लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय आपका ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपकी जो प्राथमिक शिक्षा जहाँ से शुरू हुई वहाँ से लेकर के और स्नातक, विधि स्नातक और विधि व्यवसाय तक का जो सफ़र है उसके बारे में ज़रा सा अपने मतदाताओं को और हमारे दर्शकों को बता दें। सर, हम सर्वप्रथम प्राइमरी से हमने शिक्षा ग्रहण किया था और उसके बाद स्नातक आपने कहाँ से किया था? बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज से किया, इंटर पास किया। और विधि स्नातक आपने? विधि स्नातक हमने कहाँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने किया था कि? गोरखपुर विश्वविद्यालय से संलग्न देवरिया से किया था। अच्छा अच्छा। तो विधि व्यवसाय में आप कब आए, किस सन से? 85। अच्छा, 1985 में। अच्छा, आपको अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा कहाँ से जाहिर हुई? कैसे आपके मन में आया कि आप अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करें, विशेष तौर से अध्यक्ष जैसे श्रेष्ठतम पद पर आसीन होकर अधिवक्ताओं की सेवा करें? कैसे विचार आया? सर, ऐसा है कि हमने आज के 15-20 साल पहले जब प्रैक्टिस करना आते थे तो उतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी कि विधि की किताबें वगैरह खरीद कर पढ़ सकें। अच्छा। तो उस समय 2-4-5 रुपये जो शुल्क लगता था लाइब्रेरी में, वह किताबें ले करके पढ़ते थे और कुछ नोट बनाते थे और उसके बाद उसे वापस कर देते थे। लेकिन विगत लगभग 10 साल के कुछ पहले से लाइब्रेरी में किताबें नहीं मिली, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत हुई और सभी प्रकार की किताबें बुक कराना नहीं पाते थे और पढ़ने में दिक्कत होती थी, तैयारी में दिक्कत होती थी। तो ये सब मतलब कमियां खटकती थी आपको? हाँ, खटकती थी। तो यह हम अपने लिए सोचते थे कि हमें इतनी कमियां हो रही है तो आने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ये सोच करके आप मतलब जो है वह कमियां पूरी नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य सोच हमारी यही थी। दूसरी, कुछ बढ़ते समय में कुछ और आया कि इतना लंबा परिसर होते हुए भी इतनी अधिक संख्या बढ़ जा रही है कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल। और कुर्सी कुर्सा मारी मारा रोज़ बेरोज़ होता रहता है आपस में। तो बैठने के लिए व्यवस्था कराने के संबंध में भी हमारी एक सोच है और यह सोच चाहे किसी तरह से जिला जज साहब के परमिशन से या किसी के परमिशन से कराने के लिए हम 100% कोशिश करेंगे, जिसमें आप सभी सम्मानित साथियों का सहयोग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी प्राथमिकता आपकी जो है, जो आप जब आप आए उस समय जो कमियां दिखी आपको, जी सर, वो कमियां लगातार बरकरार हैं। तो अधिवक्ता आपको अपना अध्यक्ष चुने, उसको किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि ये समस्याओं से आप उनको निजात दिला देंगे? क्या कहेंगे आप अपने मतदाताओं तक? आपने यही कहना है कि जो किताबें नहीं आ रही हैं ला की
सभी प्रकार की किताबें हम मंथली बुक कराएंगे। बिल्कुल। और क्या प्राथमिकता है आपकी? सहयोग से। और बैठने की व्यवस्था जो है उसको जहाँ सुदृढ़ तक कराएंगे। कोशिश करेंगे उसको भी ठीक कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। जंग बहादुर जी, आपकी सोच बहुत बेहतर है और आपके अंदर जो पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने का जो जज्बा आपके अंदर है और उस भी और भी प्राथमिकताएं हैं। और भी प्राथमिकताएं ये हैं कि कुछ समय पहले हम अधिवक्ता साथियों को मृत्यु पर 1 लाख रुपए मिलते थे, वह आज नहीं मिल रहे हैं। इस बात की हमें खेद है, क्यों नहीं मिले, जबकि वह अधिवक्ता निधि के अंतर्गत समझा जाएगा उसे। जो भी पैसा यहाँ आता है बार में, वह सभी अधिवक्ताओं के लिए है। ये कि नहीं कि हम अध्यक्ष बन गए तो हमारे लिए है, मंत्री हैं तो हम और मंत्री मिलकर के बांट लें, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हैं बार के धन को कभी भी बंदर बांट नहीं करेंगे, न करने देंगे। बहुत सुंदर आपकी सोच है और जो आपकी प्राथमिकता हर है। अधिवक्ता साथियों के हर एक कष्ट में शामिल होंगे, सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जहाँ तक कनिष्ठ अधिवक्ताओं की बात है, उनको सहयोग भी करेंगे आर्थिक रूप से, आर्थिक कुछ दिन के लिए। बिल्कुल। और इस न्यायालय में तमाम प्रकार की अनियमितताएं हैं, जैसे कोर्टों में, ऑफिसों में फाइलें जो हैं तितर बितर रहती हैं। बिल्कुल। खोजने पर या मायना की दरखास्त देने पर 1-1 महीने लग जाते हैं, नहीं मिलती है फाइल। उससे हम जिला जज साहब से निवेदन करके आग्रह करेंगे कि सभी फाइलें जो है नियमानुसार रखी जाएं, ताकि न तो अधिवक्ताओं का समय बर्बाद हो, न तो कोर्ट का समय बर्बाद हो। मतलब कुल मिलाकर के अधिवक्ताओं की जो कैंपस की समस्या है और न्यायालय के अंदर की जो समस्या है उसमें भी सब आपकी प्राथमिकताओं में है। बार और बेंच का समन्वय भी स्थापित करने का प्रयास करें। बार और बेंच का संबंध अच्छे ढंग से। वाह, बहुत सुंदर जंग बहादुर जी, हम मंगल कामना करते हैं, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ आए और अपने मतदाताओं को, हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से अपनी कार्य योजना के बारे में बताया, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।